हेलो एवरीवन, आई एम पवन सर फ्रॉम पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको अकाउंट में जो हम जनरल एंट्रीज कर रहे थे उसके बारे में कुछ आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको एंट्रीज में यहाँ पर बताऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में, मतलब अति अभिदान के बारे में। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में आपको समझाता हूँ। जब कोई कंपनी अपने द्वारा अंशों को जारी करती है और उन जारी किए गए अंशों से आपको पब्लिक के द्वारा मतलब जनता के द्वारा अधिक अंशों के आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हो जाते हैं, रिसीव हो जाते हैं, तो उसे हम अति अभिदान मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। दोबारा सुनिएगा एक बार फिर से। जब कोई कंपनी अपने अंशों को जनता में जारी करती है, इश्यू करती है और जनता के द्वारा उन जारी किए गए अंशों से अधिक अंशों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उसे अति अभिदान कहते हैं। मतलब एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आप समझ सकते हैं। जैसे कि कंपनी है, अब एक कंपनी ने यहाँ पर जनता में 10,000 अंश मतलब कि शेयर्स इश्यू करे। अब एक कंपनी जनता में 10,000 शेयर इश्यू करेगी और पब्लिक के द्वारा जनता के द्वारा आपको इससे ज्यादा मतलब सपोज आपको 12,000 अंशों के मतलब कि 12,000 शेयर्स रिसीव होते हैं तो इसे हम बोलते हैं अति अभिदान, क्योंकि हमने पब्लिक में जारी कितने करे थे 10,000 और रिसीव कितने हो रहे हैं 12,000। ये एप्लीकेशन फॉर्म में रिसीव हो रहे हैं। तो इश्यू किए गए शेयर से हमें रिसीव हो रहे शेयर्स में ज्यादा का फर्क ज्यादा प्राप्त हुआ तो वो हमारे लिए अति अभिदान हुआ। ज्यादा कितना है आपको दिख रहा होगा 2,000 शेयर्स, मतलब कि ये हमें ज्यादा रिसीव हुए हैं, तो इसे कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में इसकी एंट्री कैसे करेंगे, क्या इसकी कंडीशंस होंगी, क्या रूल्स इसमें आपको बताऊंगा। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जो 2,000 हमें शेयर्स एक्स्ट्रा रिसीव हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा रिसीव हुए, यही हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो आप इसे हम किस प्रकार से एंट्री में ट्रांजेक्शन करेंगे, कैसे हम शो करेंगे उसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन जो है उसकी दो एंट्री होती है, मतलब दो कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब जहां पर हमारे पास ज्यादा रिसीव हो गए हैं शेयर तो उसको हम बैंक के थ्रू रिटर्न करेंगे। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। दोबारा सुनेंगे, जहां पर हमें जो ज्यादा शेयर रिसीव हुए हैं 2,000 अंश रिसीव हो रहा है एक्स्ट्रा मतलब ओवर, उनको हम बैंक के थ्रू वापस कर देंगे या फिर हम उसे आने वाली नेक्स्ट कॉल पर मतलब कि नेक्स्ट अलॉटमेंट पर उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ओवर सब्सक्रिप्शन में दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है रिटर्न करने की और सेकंड कंडीशन होती है एडजस्ट करने की ऑन अलॉटमेंट। बट इसके लिए न्यूमेरिकल में आपके पास सवाल नीचे लिखा रहेगा। सवाल में अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है रिटर्न करने के बारे में तो ही हम रिटर्न करेंगे। अगर सवाल में रिटर्न करने के बारे में नहीं दिया, वापस का नहीं दिया हुआ है तो उसे हम आवंटन पर एडजस्ट करेंगे। दोबारा सुनिएगा, बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जहां पर अगर सवाल में आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है कि ज्यादा प्राप्त किए गए अंशों को या क्वांटिटी निकाल के आपको दी गई है और लिखा हुआ है कि जो आपको ज्यादा प्राप्त हुए ना आपको वापस करना है, तो आप उसे वापस करेंगे बैंक के थ्रू, लिखा है तो। और अगर सवाल में वापस के बारे में नहीं लिखा, कोई कंडीशन एंट्री नहीं दी गई है तो उसे हम आने वाली कॉल मतलब कि नेक्स्ट एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट, तो उस अलॉटमेंट को उसे हम एडजस्ट करेंगे। अब इनकी दोनों एंट्री कैसे होती है, कैसे रिटर्न करेंगे, कैसे हम उसे एडजस्ट करेंगे, तो इसके बारे में आपको पहले रिटर्न और एडजस्ट की एंट्री बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे और समझेंगे क्या एंट्री रिटर्न की होती है, क्या एंट्री एडजस्टमेंट की होती है जो ओवर सब्सक्रिप्शन में रिसीव होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से एंट्री की जाती है ओवर सब्सक्रिप्शन की, रिटर्न की और एडजस्टमेंट की। तो देखें, लेकिन ध्यान देना है कि एडजस्टमेंट और रिटर्न जो भी होगा वो हमारे पास थर्ड स्टेप पे मतलब एंट्री नंबर 3 पे करेंगे आफ्टर एप्लीकेशन एंट्रीज के बाद, रिसीव की ट्रांसफर के बाद में। तो यहाँ पर क्या एंट्री है, क्या कंडीशन, उसको हम समझेंगे। आपको ध्यान देना है थर्ड पॉइंट पे मतलब थर्ड कंडीशन पे, थर्ड नंबर पे इसका यूज करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा रिटर्न के बारे में कि हम रिटर्न की स्पेलिंग मतलब रिटर्न की जो एंट्री है किस प्रकार से की जाएगी ओवर सब्सक्रिप्शन की।
तो यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि जो भी एप्लीकेशन है वो कहाँ मिलेंगे, जो ओवर सब्सक्रिप्शन है कहाँ पर होगा, एप्लीकेशन पर होगा। तो एप्लीकेशन पे जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ उसी को हम रिटर्न करेंगे। किस प्रकार से करेंगे समझेंगे। तो जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये हम डेबिट में लिखेंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे क्रेडिट में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू, हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा ट्रांजेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, बैंक के थ्रू। अमाउंट बैंक से रिसीव होगी और बैंक से वापस होगी। तो हम क्रेडिट में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम टू बैंक। अब इसके बाद में हम अमाउंट पे ध्यान देंगे। आपको अमाउंट का वही यूज करना है जितनी अमाउंट आपको एक्सेस मिली है, मतलब कि जो अमाउंट आपको ओवर सब्सक्रिप्शन पे ज्यादा मिली है उसी को हम वापस करेंगे। देन इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर नरेशन। तो नरेशन होगा बैंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। मनी कौन सी, एक्सेस मनी जो आपको ज्यादा मिली हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेस मनी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसे हम रिटर्न। तो ये हुआ एक्सेस मनी रिटर्न। अब सपोज मान लीजिए अगर न्यूमेरिकल के अंदर रिटर्न के बारे में ना दिया हो तो यहाँ एंट्री किसकी होगी, एडजस्टमेंट की होगी, जो हम अलॉटमेंट पे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब इसी पॉइंट को हम चेंज करते हैं। यहाँ पर अगर रिटर्न की एंट्री होगी तो किस प्रकार से हम करेंगे बता दिया है। अब उसके बाद में अगर एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे की जाएगी, तो यहाँ पर हम सपोज अगर एडजस्टमेंट होगा और कहाँ पर होगा, अलॉटमेंट पे, तो कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे। एंट्री सेम ऐसी होगी, मतलब जो हमारे पास एक्सेस पैसा आ रहा है, एक्सेस जो अमाउंट आ रही है वो कहाँ है, एप्लीकेशन पे, तो वो तो कहाँ पर आएगा, डेबिट में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू मतलब क्रेडिट साइड में आपको ध्यान देना है, अगर रिटर्न करेंगे तो बैंक आएगा क्रेडिट के अंदर, और अगर एडजस्ट करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, हमारा अलॉटमेंट आएगा। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद में किसकी एंट्री है, अलॉटमेंट की होती है, और उसी पे एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रेडिट के अंदर टू में लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमारी जो अमाउंट रिटर्न होगी बैंक के थ्रू या फिर एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पे। अब अमाउंट आपको वही लिखना है जो इतनी अमाउंट आपको ज्यादा रिसीव हुई है एप्लीकेशन में। देन इसके बाद हमें नरेशन लिखना है। क्या होगा, बैंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कौन सी मनी, एक्सेस मनी, मतलब कि ज्यादा। तो एक्सेस मनी क्या कर रहे हैं, इसे हम एडजस्ट कहाँ कर रहे हैं, अलॉटमेंट। चाहे तो आप ट्रांसफर टू अलॉटमेंट लिख सकते हैं, और अगर चाहे तो एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट लिख सकते हैं। मैं दोनों आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि बात किसकी हो रही है, ट्रांसफर की हो रही है, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। या अगर आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं, मनी थी हमने क्या रहा, एडजस्टेड करा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पर एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका नरेशन हो गया, एडजस्टमेंट का, ओवर सब्सक्रिप्शन का, अलॉटमेंट पर, और एक हम बता दें रिटर्न पे। तो आपको दोबारा बताना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा, दो कंडीशंस हैं, ये इनके साथ नहीं होंगी। अगर सवाल में दिया हुआ न्यूमेरिकल के अंदर रिटर्न का, रिटर्न करेंगे बैंक के थ्रू। अगर न्यूमेरिकल में लिखा हुआ एडजस्टेड करना है तो उसे हम एडजस्टेड करेंगे ऑन अलॉटमेंट पे। तो ये दो कंडीशंस हैं जहां पे हमारे पास एंट्रीज में इन दो में से किसी एक कंडीशन पे एंट्री बढ़ेगी। तो आइए अब क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको राठी का क्वेश्चन नंबर जो 5वां दिया हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ। सवाल में कैसे कंडीशन है क्या है तो उसको हम समझते हैं। सवाल नीचे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, जिसको आप देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी क्या एंट्री बोर्ड पर मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चंस क्या है देखें, लिखा हुआ है शिखा लिमिटेड ने 20,000 जनता को निर्गमित किए। शिखा लिमिटेड issued 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच ऑफ 10 रुपीज टू द पब्लिक। मतलब शिखा लिमिटेड ने 20,000 संतन जारी किए हैं कंपनी ने, किसको, जनता को, और एक कितने का है, 10 रुपए प्रति अंश।
इस पर 2 रुपए आवेदन पर, 3 रुपए आवंटन पर, 2 रुपए प्रथम याचना पर और 3 रुपए द्वितीय एवं अंतिम याचना पर दे। जो 10 रुपए दिया हुआ था उसे हर एक मतलब कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, सेकंड, फाइनल कॉल पर डिवाइड कर दिया गया है। फिर ऐसे लिखा हुआ है कि 25,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। हम प्राप्त कितने के लिए हुए हैं? 25,000 अंशों के लिए। इस लाइन को दोबारा सुने कि कंपनी ने जारी किए हैं 20,000 अंश और पब्लिक से कितने मिल रहे हैं? 25,000 असमता अंशों के आवेदन मिल रहे हैं। सभी राशियां प्राप्त हो गई हैं। यहां तक हमारी एंट्री कॉमन चलेगी। फिर लिखा हुआ है जर्नल के लेखे कीजिए, जबकि 5,000 अंशों के लिए आए हुए आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया और आवेदन पत्र की राशि लौटा दी गई। सवाल में पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि हमने 20,000 अंश जारी करे हैं, समता अंश, इक्विटी शेयर, और पब्लिक ने कितने दिए हैं? 25,000 एप्लीकेशन फॉर्म दिए। जो अधिक राशि आई उसे हमने वापस कर दी है बैंक के थ्रू, मतलब कि अस्वीकार कर दिया गया और राशि लौटा दिया गया। ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि पेबल एज ₹2 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 3 on second final call। जो 10 रुपीज थे इक्विटी शेयर्स को डिवाइड कर दिए गए हैं कॉल्स में among the calls। Then application was received for 25,000 equity shares। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड हुए हैं पब्लिक के थ्रू कितने? 25,000। ऑल अमाउंट वर डू रिसीव्ड, सारी अमाउंट आपको रिसीव हो गई है। पास द जर्नल एंट्रीज, आपको एंट्रीज करनी है। सवाल में लिखा हुआ है when application for 5,000 shares are rejected and application money is returned। जो आपको 5,000 एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड हुए हैं एक्स्ट्रा, वो रिजेक्टेड हो गए हैं और उसे हमने वापस कर दिया है। जब रिजेक्टेड लिखा हुआ तो ऑब्वियसली मतलब बनता है कि उसे वापस करना है और वापस के थ्रू होना है, बैंक के थ्रू होना है। तो पहले हम थोड़ा सा सवाल को प्रॉपरली जमा लें ताकि हम अच्छे से याद रहे। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अकाउंट में तो आप ऐसा पढ़ें कि वो आपके दिमाग के अंदर माइंड प्रॉपरली एक सेटअप बन जाए। अगर आपको लगे तो आप रफ वर्क कर लिया करें ताकि वहां पे अच्छे सवाल को आप जमा लें। जो मेन टॉपिक है वो आपको अच्छे से याद रहे। सवाल को एक बार पढ़ें और उससे जमाने की कोशिश करें। तो अब क्या दिया हुआ उसके बारे में हम समझेंगे। तो उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 20,000 इक्विटी शेयर जो पब्लिक को जारी कर दिए गए हैं। ईच ऑफ 10 रुपीज का है। 25,000 अंशों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि 20,000 हम दे रहे हैं और 25 का हमें आवेदन रिसीव हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हुआ? अति अभिदान हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। तो हम थोड़ा माइंड को सेटअप बनाने के लिए इसको अच्छे से लिख लेंगे ताकि अच्छे से हमें वो याद रहे। तो आप देखेंगे उन्होंने बताया हुआ जारी किए गए अंश मतलब कि इश्यू शेयर्स, और कौन से हैं? इक्विटी शेयर्स हैं। तो यहाँ पर हमने इश्यू किए हैं इक्विटी शेयर्स, कितने करे हैं? 20,000 और पब्लिक के थ्रू रिसीव्ड कितने हो रहे हैं? 25। यहाँ पर हम मेमोरी में ऐड कर लिख देंगे हम रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, मतलब पब्लिक से आपको जो रिसीव्ड हुए हैं शेयर्स, रिसीव हुए हैं शेयर्स, और शेयर्स कौन से? इक्विटी है। कितने रिसीव हो रहे हैं? 25,000। पब्लिक में दिए हैं 20,000 और रिसीव हुए 25,000। तो आपको देखना होंगे कि यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है कितने में दिख रहा है? 5,000। 5,000 इक्विटी शेयर्स हमें ज्यादा रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिसीव कितने एक्स्ट्रा हो रहा है? 5,000। ये हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर्स हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे सवाल में हमारे पास प्रत्येक मतलब कि ईच ऑफ कितने रुपीज का दिया हुआ है? 10। सारे शेयर्स कितने के? 10 रुपए का एक है और यहाँ पे उसे प्रॉपरली डिवाइड करा गया हुआ है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पर। तो यहाँ पर हम समझेंगे इसके बारे में। हमारे पास एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, इसके बाद फर्स्ट कॉल और फिर हमारी सेकंड फाइनल कॉल। कितने कितने रुपए के अंदर आपको दिया गया है? बताया हुआ है कि एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 3 की है, फर्स्ट कॉल 2 की और लास्ट कॉल 3 रुपए की। तो हमारे पास एप्लीकेशन 2 रुपीज की है, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 और लास्ट कॉल 3।
मतलब कि इन चारों कॉल्स के अंदर चारों इंस्टॉलमेंट्स में 10 रुपीज को डिवाइड कर दिया गया है। बट आपको ध्यान देना है कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं, एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है। आप एंट्री करेंगे, सबको पता है नियम क्या होता है। सबसे यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और सवाल हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम ऊपर आएंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है शिखा लिमिटेड। हमें करनी है जर्नल एंट्रीज यहाँ पर, देन इसके बाद हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। फिर आप कुछ जानते हैं कि यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे। कॉलम 5 बनने हैं, पता ही आपको, डेट, पार्टिकुलर्स, अलर्ट, अमाउंट डेबिट एंड द लास्ट कॉलम इज अमाउंट क्रेडिट। तो अब यहाँ पर हम एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट एंट्री किसकी होंगी हमारे पास, एप्लीकेशन की होगी। कितनी एंट्री होंगी, 2। आप ध्यान देंगे यहाँ पे जितने भी आपको इंस्टॉलमेंट दी गई है हर एक की एंट्री कितनी होनी है, 2 एंट्री होनी है। रिसीव ट्रांसफर, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। बस साथ में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा रिसीव हुए हैं, तो यहाँ पर एंट्री नंबर 3 में कुछ चेंजेस होगा जहां पर हम अमाउंट को रिटर्न करेंगे। तो पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे रिसीव की, जैसे हम करते आ रहे थे सेम हम वैसे ही करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हमारे पास रिसीव की होगी, एप्लीकेशन की। रिसीव्ड अमाउंट किसके थ्रू होनी है, बैंक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट हुआ है डेबिट। इसके बाद हम क्रेडिट में आएंगे टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन पहले बता दिया है क्या होता है, बैंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद में एंट्री नंबर हम सेकंड करेंगे, किसकी एंट्री होगी, ट्रांसफर की होगी, एप्लीकेशन की होगी। सो इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये यहाँ पर हमारी एंट्री किसकी हो गई, ट्रांसफर की हो रही है। नरेशन आपको पता है, बताया हुआ है पहले वीडियो में आपको, बैंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके बारे में हम समझेंगे। उन्होंने न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि जो अतिरिक्त अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा आपको रिसीव हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, वो अस्वीकार रिजेक्टेड कर दिए गए हैं, तो वो अब बैंक के थ्रू वापस होंगे। तो यहाँ पर जो एंट्री मैंने अभी आपको बताई थी स्टार्टिंग में किस प्रकार से की जाती है, तो यहाँ पर एंट्री नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट हुआ है। डिफरेंट कुछ नहीं हुआ है, जो ज्यादा आवेदन पत्र प्राप्त हुए उसको हमने रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पर हम 3rd नंबर पर एक एंट्री बढ़ाएंगे और किसकी एंट्री होगी, वो रिटर्न की एंट्री होगी। अब आप समझेंगे ध्यान से कि यहाँ पर जो हमें एक्सेस मनी है, जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा था, कहाँ हो रहा है, एप्लीकेशन पे। जब वो एप्लीकेशन पे हो रहा है तो उसी का पैसा हम रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डेबिट में आएंगे और लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और फिर हम क्रेडिट में लिखेंगे क्या, बैंक, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट रिटर्न किसके थ्रू हो रही है, बैंक के थ्रू हो रही है। तो ये हमारा हो गया बैंक। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, कौन सी मनी है, एक्स्ट्रा, मतलब कि एक्सेस मनी जो आपको ज्यादा रिसीव हुई है। तो यहाँ पर हम आएंगे और लिखेंगे हम एक्सेस मनी रिटर्न। एक्सेस मनी ये क्या हुआ, रिटर्न हुआ है, और किसके थ्रू हो रहा है, बैंक के थ्रू हो रहा है। तो जो एक्सेस मनी थी एप्लीकेशन की वो हमने रिटर्न कर दी है बैंक के थ्रू। आप इसके बाद में बाकी एंट्री जैसे होती है हम वैसे करेंगे। रिसीव ट्रांसफर नहीं होगी, अब ड्यू रिसीव होगी। अलॉटमेंट की ड्यू रिसीव की, फर्स्ट कॉल की ड्यू रिसीव की, और लास्ट कॉल जो दी होंगी सेकंड कॉल उसकी ड्यू रिसीव की। अब मेन टॉपिक आपको समझना ये है कि हम इनमें अमाउंट को कैसे हम सेटअप करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, समझेंगे कि हमारे पास सबसे पहले रिसीव कितने फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर 25,000 हो रहे हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है रिसीव की, हमारे बैंक में कितने अमाउंट आएगा, 25,000 का आएगा। एप्लीकेशन आपको दी गई है 2 रुपए की, और हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव कितने के हो रहे हैं, 25,000 के हो रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई अमाउंट देगा, जब अमाउंट ले लेंगे, अमाउंट को लेने के बाद उसे आप काउंट करेंगे। अगर आपको 500 रुपए चाहिए थे, उसने आपको 600 रुपए दे दिए हैं,
कब मालूम चलेगा? लेने के बाद। तो वही है कहने का मतलब हो रहा है कि हमारे अकाउंट में पहले पैसा आ चुका है, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म हमें रिसीव हो गए, उसके बाद हमें मालूम चल रहा है कि वो ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री होगी किससे होगी? जो हम रिसीव किए हैं पब्लिक से उन शेयर से उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन पे अमाउंट कितनी आएगी? 50,000 रुपए आएगी। आप एंट्री नंबर सेकंड किसकी है? ट्रांसफर की, एप्लीकेशन की है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे तो नियम ये है कि ट्रांसफर करने के समय हम जो अमाउंट हमने रिसीव की थी 50,000 उससे मतलब नहीं है मतलब किससे है? हमारे मतलब कि हमने यहाँ पर पब्लिक में कितने शेयर इशू करे थे? 20,000। तो हम यहाँ पे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 20,000 शेयर्स के हिसाब से। तो 2 रुपए एप्लीकेशन का है, 20,000 शेयर थे जो हमने पब्लिक में इश्यू करे थे, तो उसके हिसाब से हमारे अकाउंट में अमाउंट कितनी आ रही? 4 रुपए, मतलब कि 40,000। ये आपके अकाउंट में आना चाहिए। दोबारा समझेंगे, हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुआ है 25,000, एप्लीकेशन है 2 रुपए की, तो हमारे अकाउंट में अमाउंट से कितने हुई? 50,000। जबकि हमने देखा यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम एक्चुअल जो हमारे है, मतलब कि जो हमने पब्लिक में शेयर दिए थे कितने? 20,000। तो 2 रुपए के हिसाब से 20,000 पे हमारे अकाउंट में कितना पैसा आना चाहिए था? 40,000 रुपए। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 50,000 रिसीव कर दी, जबकि आने कितने थे? 40,000। तो 10,000 हमारे पास एक्सेस है। आप खुद देख सकते हैं कि जो शेयर्स थे ज्यादा वो कितने हैं? 5,000। तो यहाँ पर हम आएंगे रिटर्न करेंगे हम, तो खुद देखें आप कॉमन है कि हमारे पास 50,000 रिसीव हो गए हैं, जबकि रिसीव कितने होने थे? 40,000। तो जो एक्सेस मनी है ज्यादा अमाउंट है कितनी है? 10,000 है, और 10,000 को यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया बैंक के थ्रू। आप चाहें डायरेक्टली अमाउंट से निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो शेयर्स की बेस से भी निकाल सकते हैं। 20,000 हमने पब्लिक में शेयर इश्यू किए थे, 25,000 के एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ है? 5,000। अगर आप देखें समझें तो 2 रुपए एप्लीकेशन के लिए 5,000 हमारे पास एक्सेस है, तो कितना हुआ? 10,000 हुआ जो हमने रिटर्न कर दिया। चाहे तो आप शेयर्स पे कर लीजिए, अगर आप चाहें तो अमाउंट को बेस पे कर लीजिए। और मेरा मानना तो ये है कि सिंपल ट्रिक तो यही है कि आप अमाउंट के बेस पे करेंगे तो जल्दी और इजी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एंट्री रिसीव की हुई है, सेकंड ट्रांसफर की हुई है, थर्ड किसकी हुई है? रिटर्न की, ओवर मनी जो हमने रिसीव की हुई थी एक्स्ट्रा शेयर्स की। अब यहाँ पे हम आगे चलेंगे तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड लास्ट कॉल, इनकी एंट्रीज करेंगे। तो इनकी एंट्रीज आपको जानते हैं कैसे होती है? सिंपल है, पहले मैंने आपको करवाई थी। एप्लीकेशन के अलावा अलॉटमेंट, फर्स्ट, सेकंड सबकी एंट्री नॉर्मल होगी जैसे हम करते थे, बट आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हम अमाउंट रिसीव हुई है उससे इंटू ना करके हम किससे करेंगे? शेयर जो हमने इश्यू किए थे, मतलब जितने अंशों को हमने पब्लिक में इश्यू करा हुआ था 20,000 को, उसी से हम यहाँ पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो एक्सेस प्राप्त हुआ, रिसीव हुआ था वो तो हमने वापस कर दिया। तो अब पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं? 20,000। उन 20,000 अंशों से ही हम बाकी में हम इंटू करेंगे, मतलब कि उनमें ट्रांजेक्शंस करेंगे। एक एंट्री बता रहा हूं करके आपको अलॉटमेंट की, बाकी एंट्री आपको ऑलरेडी याद है, मैंने आपको बताई थी। तो अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे किसकी? अलॉटमेंट की होगी, और पहले किसकी होती है? ड्यू की होती है। तो यहाँ पर हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे हम। शेयर कौन से हैं? इक्विटी। So equity shares allotment account debit to equity shares capital account. नरेशन सिंपल है, बता चुके हैं पहले भी। Being equity share allotment money due। अब इसके बाद हम चलेंगे तो नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? रिसीव की होगी। अब हम एंट्री किस करेंगे? रिसीव की करेंगे अलॉटमेंट की। तो रिसीव की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट, ये क्या हुआ? डेबिट हुआ। अब अमाउंट रिसीव किसकी कर रहे हैं हम? अलॉटमेंट की। तो यहाँ पर हम आएंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देन इसके बाद नरेशन जो लिखते हैं वही लिखेंगे हम। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ है।
सेम आपको ऐसे एंट्री करनी है फर्स्ट कॉल की, ऐसे करनी है सेकंड कॉल की। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 3 रुपए का, और हमें रिसीप्ट से नहीं करना है, हमें इश्यू शेयर से इंटू करना है। पब्लिक में इश्यू कितने करे गए थे, 20,000 शेयर्स, मतलब कि 20,000। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट कितनी हो गई है, 60,000 रुपए ड्यू हुई है अलॉटमेंट की। इसके बाद कोई चेंजेस नहीं हुआ, सब तो वैसे का वैसे चल रहा है। तो जो हमने ड्यू अमाउंट करी हुई है अलॉटमेंट की, वही हमारे पास यहाँ पे रिसीव होगी अलॉटमेंट पे। तो आप इसी प्रकार से बाकी एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की। एंट्री ड्यू रिसीव की लिखी हुई है अलॉटमेंट की, इसी बेस पे आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है ड्यू रिसीव। बस आपको जहां पर अलॉटमेंट है उनको चेंजेस करके क्या करना है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल करना है। जब हम एंट्री नंबर 6 करेंगे ड्यू की, किसकी, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट को हटाएंगे हम, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर रिसीव करेंगे हम फर्स्ट कॉल की, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट हटा के हम फर्स्ट कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट, नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की है, और हमने इश्यू कितने करे हैं, 20,000, तो उसी में हम इंटू करेंगे, तो 40,000 फर्स्ट कॉल का हो जाएगा ड्यू और रिसीव अमाउंट। सेम ऐसे एंट्री हम करेंगे सेकंड फाइनल कॉल की। सेकंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे हम, वो किसकी होगी, ड्यू की और रिसीव की ही होगी। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, हम समझेंगे। सिर्फ अलॉटमेंट को चेंज करना है, ड्यू और रिसीव की एंट्री करना है। तो इक्विटी शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर ऐसे हम आएंगे रिसीव में, यहां हम लिखेंगे एक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट। आप इसका होगा नरेशन सेकंड कॉल का, तो बैंक इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अमाउंट कितना दिया हुआ, 3 रुपए है, और इश्यू कितने शेयर्स की हमने, 30,000 शेयर्स इश्यू करेंगे, तो उसमें हम इंटू करेंगे, तो कितना होगा 60,000। 60,000 रुपए रिसीव होंगे, मतलब ड्यू होंगे, उतने हमें रिसीव होंगे। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो, प्रॉपर्ली क्लोज हो गई है। अब मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, लास्ट में हम आएंगे, फिर क्या लिखते हैं, केस रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि गलती यहाँ पर हो जाती है। सबसे बाद में हम बाहर आएंगे, मतलब कि आफ्टर एंट्री करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे और हम यहाँ लिखेंगे केस रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। हमें बैंक से कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैंक लिखने के बाद अब यहाँ पे अमाउंट किसकी लेंगे, हम बैंक की लेंगे। तो आपसे मैंने कहा था पहले कि जो बैंक वाले कॉलम होते हैं, मतलब रिसीव्ड वाले कॉलम होते हैं, उन बैंक के अमाउंट को हम प्लस करेंगे। तो आप एक ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री रिसीव्ड की है, थर्ड रिटर्न की हुई है, मतलब मिलाकर ये रिसीव्ड वाले कॉलम में हमारे बैंक के एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, उन डेबिट वाले बैंक को हम प्लस करेंगे। और एंट्री नंबर 3 पे हमारे पास एक हमें बैंक दिया हुआ है जो कहां पर है, क्रेडिट के अंदर है, तो इस अमाउंट को हम माइनस करेंगे। मतलब कि जो डेबिट वाले बैंक हमको दिए गए हैं उन्हें अलग करेंगे प्लस करने के बाद, और क्रेडिट के अंदर उसे हम करेंगे माइनस। जितने बैंक आपको डेबिट में लिखे हैं प्लस करेंगे, और एक बैंक आपको कहां दिया हुआ है, क्रेडिट के अंदर से हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां था, फिर जो आपको मैंने बता दिया। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमें 6 भी दिया हुआ है, सेम वो भी ऐसे ही करना है, बट कुछ कंडीशंस है उसके अंदर, कुछ कंडीशंस ज्यादा नहीं है। यहाँ पर जो 3rd नंबर की रिटर्न की एंट्री हुई है, वहां पे हम एडजस्टमेंट करेंगे अलॉटमेंट पर। तो अब अलॉटमेंट पे कैसे क्या हम एडजस्टमेंट करेंगे उसके बारे में से हम समझेंगे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन जो दिया है समझें, देखें नीचे स्क्रीन पर भी लिखा आएगा। दिया हुआ है एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश निर्गमित किए जनता को। ध्यान देना, अंश जब भी निर्गमित करेंगे, अंश कोई से भी हो, वो स्पेशली अगर हम बताएं तो कौन सा होता है, समता अंश, इक्विटी शेयर्स होते हैं।
क्योंकि कंपनी के जो अंश होते हैं शेयर्स उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करा होता है, समता पूर्वाधिकार अंशों में, समता इक्विटी शेयर्स और पूर्वाधिकार प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अब यहाँ पर इस बात को हम समझेंगे, अगर अंश लिखें और अगर आप समता अंश के नाम से इक्विटी शेयर से भी अगर आप उसकी एंट्री करते हैं तो उसमें गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कंपनी के रियल ऑनर होते हैं, जो वास्तविक स्वामी होते हैं, वो कौन से समता अंशी होते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे, फिर लिखा हुआ राशि इस प्रकार दे थी, आवेदन 2 रुपए प्रति अंश, आवंटन 4 रुपए प्रति अंश एवं याचना पर 4 रुपए प्रति अंश। अकेली याचना है, अब कंफ्यूज ना होना कि कौन सी याचना है। हमारे पास यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज होते हैं हम करते हैं प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप होती है। फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कंटिन्यू एक सीरीज होती है। तो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और जो हमें याचना दी है कॉल, तो कौन सी होगी? वो फर्स्ट कॉल होगी। तो यहाँ पर 10 रुपए थे, वो हमारे पास एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे डिवाइड करके दे दिए गए हैं। अब आगे देखेंगे, लिखा हुआ है कुल 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। ध्यान देना अच्छे से, 10,000 इश्यू किए थे जनता में और जनता से हमें आवेदन प्राप्त कितने के हो रहे हैं? 12,500 अंशों के हो रहे हैं। तो कॉमन है कि 10,000 देने के बाद 12,500 मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। ऐसा विधान को हम अत्यय विधान कहते हैं। जारी करने के बाद ज्यादा मिल जाना अत्यय विधान कहलाता है। तो कितने ज्यादा है? 2,500 है। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर लिखा हुआ है आनुपातिक आवंटन किया गया। क्वेश्चंस में अमाउंट रिटर्न नहीं हुई है, आनुपातिक आवंटन मतलब कि एडजस्टमेंट हुआ है। और कहां पर हुआ है? आवंटन पे हुआ है। तो जो हमें 2,500 अंश ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं आवेदन, वो हम आवंटन पर एडजस्ट करेंगे। आगे, आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का प्रयोग बंटन में किया गया। बंटन मतलब आवंटन में किया गया। इस लाइन में लिखा हुआ है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हो रही है एप्लीकेशन पे, वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ है सभी राशियां प्राप्त हो गई और आपको एंट्रीज करनी है। इंग्लिश में पढ़ लेते क्वेश्चंस को एक बार। लिखा हुआ है A limited company issued 10,000 shares of ₹10 each of the public payable। कंपनी ने 10,000 अंश शेयर इश्यू करे हैं पब्लिक को। कंपनी ने ईच ऑफ 10 रुपीज का है, पेबल है 2 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपए एप्लीकेशन पर है, फॉर और अलॉटमेंट 4 रुपए अलॉटमेंट पर है, एंड 4 पर शेयर ऑन कॉल। कॉल कौन सी होगी? फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,500 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए 12,500 शेयर्स के। इट्स अ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा। और जो अलॉटमेंट है मतलब जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो हमारे अलॉटमेंट में से एडजस्ट करेंगे। प्रो राटा मतलब एडजस्टमेंट। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज यूटिलाइज। जो ज्यादा अमाउंट है वो हमने यूटिलाइज करिए। कहाँ करिए? लिखा हुआ टूवर्ड्स अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट के ऊपर। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब हम कंपनी की बुक्स में एंट्रीज करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चंस के जो न्यूमेरिकल था उसको हम पहले थोड़ा सा सेट कर लेंगे ताकि अच्छे से हमें याद रहे। तो पब्लिक में हमने इश्यू शेयर्स किए हैं। इश्यू शेयर्स कितने करे थे? 10,000 10,000 शेयर्स इश्यू करे गए हैं। लेकिन यहां पर आपको रिसीव हुए हैं, रिसीव फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से जो हमें शेयर्स रिसीव हुए हैं वो कितने हैं? 12,500 मतलब 12,500। तो ये शेयर्स हमें क्या हुए? रिसीव हुए। ईच ऑफ कितने का दिया हुआ है? ईच ऑफ है 10 रुपीज का। इसके अंदर इंस्टॉलमेंट कितने दिए हैं? 3। एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 4 रुपए और जो है हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट कॉल, उस पे कितना है? 4 रुपए। कॉल लिखा है तो कॉल कौन सी होगी? वो फर्स्ट कॉल होगी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट तो कॉल फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज में ज्यादा। अब आप समझेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर इश्यू शेयर कितने करे गए थे? 10,000। अब रिसीव कितने हो रहे हैं? 12,500।
तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है, 2500 अंशों का। तो ये क्या हुआ है, एक्स्ट्रा मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, और इसे हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हम चलेंगे, अब हम इसमें एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले पता ही आपको क्या आता है कंपनी का नाम, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, और सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम। सो इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, सो अ लिमिटेड कंपनी, देन इसके बाद यहां पर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। ये हमारी एंट्रीज होंगी, कॉलम 5 बनेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, बीच में एक और आएगा एलएस, अब किसके आता है, पार्टिकुलर्स के बाद में। तो कॉलम बनाने के बाद में यहाँ पे एंट्रीज क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। तो फर्स्ट एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये लाइन से दी गई है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन की होगी, हर एक एंट्री कितनी होती है, 2, रिसीव ट्रांसफर, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। बट यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में कुछ चेंजेस होता है एंट्री नंबर 3 पे। तो क्या होगा समझेंगे, पहले हम आएंगे एप्लीकेशन की, रिसीव की एंट्री करेंगे। एंट्री नंबर फर्स्ट किसकी होगी, यहाँ पर एप्लीकेशन की होगी, रिसीव की होगी। रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, यहाँ पर ट्रांसफर की होगी, किसकी, एप्लीकेशन की। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद नरेशन क्या है, बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देन हम चलेंगे, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा आया है शेयर्स 2500, इसे हम एडजस्ट करेंगे, और कहाँ करेंगे हम इसे, अलॉटमेंट मतलब कि आवंटन पे। तो यहाँ पर हम एंट्री, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताई थी, तो वहां पर एंट्री किसकी हुई थी, रिटर्न की हुई थी बैंक के थ्रू। अब यहाँ एंट्री किसकी होनी है, एडजस्टमेंट की होगी। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई है, रिसीव हुई, वो कहां से होती है, एप्लीकेशन से, उसी को हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम आएंगे सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, देन रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट में आएगा बैंक। हम यहाँ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इसे हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो कहाँ हो रहा है, अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पर बैंक का नाम न आके क्या आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसका नरेशन, नरेशन किसका होगा, एडजस्ट का होगा। सो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी कौन सी है, एक्सेस, एक्सेस मनी, यहां पर हम रिटर्न कर रहे हैं। यहां पर हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एक्सेस मनी, क्या होगी, एक्सेस मनी। क्या करेंगे हम, एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट टू कहां पे हो रहा है, अलॉटमेंट है, तो एडजस्ट टू अलॉटमेंट। तो यहाँ पर नरेशन चल रहा है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एक्सेस मनी, और ये क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडजस्टेड ऑन, किस पे हो रहा है, अलॉट। तो अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे हम अमाउंट की। तो एप्लीकेशन कितने रुपए की दी गई है, 2 रुपए की है। फर्स्ट एंट्री किससे होगी, इसकी जो हमने एप्लीकेशन रिसीव की 12,500 की। तो हमारे पास बैंक में 12,500 जो अंश प्राप्त आवेदन पत्र 2 रुपए के हिसाब से हमारे अकाउंट में अमाउंट कितनी आ गई है, 25,000 रुपए। अब ऐसे हम समझेंगे, हम ट्रांसफर में आएंगे। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा हुआ था, ट्रांसफर के अंदर हम अमाउंट कौन से लेंगे, ओनली लेंगे हम इश्यू शेयर्स। ये केवल फर्स्ट टाइम में एंट्री होती है रिसीव अमाउंट की, रिसीव एप्लीकेशन फॉर्म की। बाकी हम अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल,
ट्रांसफर हो जो भी सब में इंटू किससे होगा, अकेला इश्यू किए गए शेयर से होगा। तो यहाँ पर हम आएंगे तो हमारे पास जो ट्रांसफर किया हुआ है 2 रुपए के हिसाब से हमने 10,000 अंश इश्यू किए हैं, तो हमारे पास पैसा कितना आना चाहिए था कंपनी में, 20,000 रुपए ये आने चाहिए थे और आ भी रहे। अगर आप देखेंगे समझेंगे तो साफ साफ आपको डिफरेंस दिख रहा है कि हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव कितने के हुए, 25,000 के, जबकि हमारे पास ट्रांसफर अमाउंट कितनी, 20,000। यही आपको इसकी होनी चाहिए थी, यही आपकी एक्चुअल अमाउंट है। अब डिफरेंस आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेस मनी दिख रही है कि हमारे पास 25,000 आए हैं, जबकि आने कितने थे, 20,000। तो यहाँ पर जो एक्सेस मनी है कितने हैं, 5,000 रुपए। तो ये 5,000 रुपए जो आपको दिए गए हैं ये हमारी एक्सेस मनी है जो हमारी अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुई है। तो इस अलॉटमेंट पे 5,000 रुपए हमारे एडजस्टेड हुए हैं। अब हम आगे चलेंगे, आगे एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री सेम है, ड्यू रिसीव वही करेंगे। बस अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा अमाउंट मिली उसका यूज हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री पहले किसकी होगी, ड्यू की होगी। हम ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या होता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। अब यहाँ पर नरेशन बता दिया पहले भी हमने, क्या होता है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, एंट्री किसकी है, ड्यू की। और इसके बाद हम चलेंगे, इसकी एंट्री किसकी होगी, अलॉटमेंट की अगली रिसीव्ड की एंट्री होगी। तो रिसीव की एंट्री करेंगे, ट्रांजेक्शन किसके थ्रू होगा, बैंक के थ्रू होगा। तो बैंक अकाउंट हमारा हो गया डेबिट। इसके बाद में हम देखेंगे तो अमाउंट से किसकी हो रही है, अलॉटमेंट की हो रही है। तो यहाँ पर हम आगे क्रेडिट के अंदर ऑफ में लिखेंगे, यहाँ पर हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब नरेशन क्या होता है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब अमाउंट के बारे में, तो हम अमाउंट के बारे में समझेंगे। तो अमाउंट को कैसे करेंगे वो देखें, हम समझे इसके बारे में। तो अलॉटमेंट में हमारे पास कितने रुपए का है, 4 रुपए का। अलॉटमेंट हमें 4 रुपए का दिया हुआ है, 4 रुपए का अलॉटमेंट है। और यहाँ पे शेयर कितने इश्यू करे गए थे, 10,000। तो यहाँ पे 4 रुपए के हिसाब से 10,000 का कितना आना चाहिए, 40,000 रुपए रिसीव होना चाहिए अलॉटमेंट पे ड्यू अमाउंट। बट अलॉटमेंट पे हमें 40 रिसीव नहीं होगा, उससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एप्लीकेशन का 5,000 रुपए रिसीव कर लिया, कहाँ पर, अलॉटमेंट एडजस्टेड हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे ड्यू अमाउंट है अलॉटमेंट की 40,000 रुपए और 5,000 हमारा एडजस्टेड हुआ है। तो रिसीव कितना हो रहा है, 35,000 रुपए। तो ये अमाउंट को देखना है कि ड्यू हो रहा है 40,000 रुपए, रिसीव कितना हो रहा है, 35। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एप्लीकेशन पे एडजस्ट किया था 5,000 रुपए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो लास्ट एंट्री किसकी है, फर्स्ट कॉल की है। एंट्री कॉमन होगी, पता है, ड्यू की और रिसीव की होगी। और फर्स्ट कॉल में आपको इंटू किससे करना, ओनली 10,000 से, ना अमाउंट बढ़ेगी ना ही घटेगी। आपको ध्यान देना है एंट्री किसकी होनी है, फर्स्ट कॉल की होनी है, ड्यू की, और कौन सी होनी है, रिसीव की होनी है। ड्यू की एंट्री पता है, जो लिखा हुआ अलॉटमेंट का सेम होगा, बस आपको नाम चेंज करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट सर। अब आपको किसकी एंट्री करनी है, फर्स्ट कॉल की। आपको केवल नेम चेंज करने, यहाँ पर अलॉटमेंट को हटाना। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यहाँ पर आएंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आया, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। बस आपको ध्यान देना है फर्स्ट कॉल कितने की है, 4 रुपए की है, और इंटू किससे करना है, 10,000 से। तो अमाउंट कितनी ड्यू होगी, 40,000, और वही आपको रिसीव होगी। नीचे हम लास्ट में कैश से फ्रॉम बैंक लिखेंगे, जहां पर बैंक के अमाउंट को प्लस करेंगे। आई होप, आशा करता हूँ आपको काफी अच्छी एंट्री लगी होंगी, सीखा होगा। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।